डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को रोकने पर बीजेपी हुई हमलावर। सोनिया गांधी पर बरसे अमित शाह। कांग्रेस पर वंदे मातरम के अपमान का लगाया आरोप। कहा राष्ट्रगीत के अपमान पर कांग्रेस मांगे माफी। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा आरएसएस के मुख्यालय में बरसों तक झंडा नहीं फहराया गया, अब ऐसे लोग उठा रहे हैं सवाल। झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों ने हेमंत सरकार को दी अंतिम चेतावनी। 18 अगस्त तक उनकी मांगों पर फैसला नहीं तो 20 अगस्त को सीएम आवास का करेंगे घेराव। छात्रों ने कहा न्याय मिलने तक संघर्ष रहेगा जारी। अखिलेश यादव ने संविधान और परिसीमन के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा। वहीं योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश के आरोप पर किया पलटवार। कहा समाजवादी पार्टी शासन में संविधान की जमकर उड़ी थी धज्जियां। अखिलेश को संविधान की बात करना शोभा नहीं देता। बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर ने की खुदकुशी। टीएमसी कार्यालय के अंदर फंदे से लटका मिला बंगाल असेंबली के पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी का शव के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद। ममता बनर्जी के करीबी थे पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने अटल जी को एक असाधारण राजनेता बताया। स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा। तो चलिए खबरों का रुख करते हैं। कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में वंदे मातरम को रोकने के मामले से सियासत गर्म हो चुकी है। बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस पर हमलावर हो चुकी है। साथ ही राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में वंदे मातरम गाया जा रहा था। गान के दौरान सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष से गान रोकने को कहा। सोनिया गांधी का यह पाप देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। अमित शाह ने कहा कि 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर गान अब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया गांधी को रास नहीं आता है। उन्होंने कहा सोनिया जी 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है, आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। राजस्थान में अमित शाह ने कहा कि वोट बैंक के लालच में कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया था। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम को फिर से एक नया आयुष देने का काम किया है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनका देश की आजादी में कोई रोल नहीं था। आरएसएस के मुख्यालय में बरसों तक झंडा नहीं फहराया गया, अब ऐसे लोग सवाल उठा रहे हैं। हमने लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने वंदे मातरम को फिर से एक नया आयुष्य देने का काम किया है। और इनकी निर्लज्जता देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए। और जरा भी शर्म बची है तो 2 हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली, पेपर लीक और गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी धरना देकर भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अब आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया है। छात्रों ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए घोषणा की है कि यदि 18 अगस्त तक उनकी मांगों पर फैसला नहीं लिया गया तो 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। आंदोलनकारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अभी तक आंदोलन पूरी तरह गांधीवादी तरीके से चल रहा है, लेकिन यदि सरकार ने छात्रों की मांगों को अनसुना किया तो आंदोलन और तेज हो सकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आंदोलनकारी छात्रों की प्रमुख मांग पूरे मामले की सीबीआई जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और भविष्य की भर्ती परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने की है। छात्रों का कहना है कि युवाओं के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर केवल आश्वासन नहीं बल्कि ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। हमारे तमाम छात्रों ने एकदम ऐतिहासिक तौर पर बनाया। हमने ज्यादा प्रचार भी नहीं किया था, उसके बावजूद भी झारखंड के राजधानी में 2500 छात्र ने इस तिरंगा यात्रा को ऐतिहासिक बनाया। आपके माध्यम से आज मैं ऐलान कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारी जायज मांगों को जल्द पूरा कीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं है। हम आपको 18 तारीख तक अल्टीमेटम देते हैं। अगर 18 तारीख तक हमारी जायज मांगों पर आप ठोस कदम नहीं उठाते हैं, जेएसएससी सीजीएल अगर आप रद्द नहीं करते हैं, टीडीपीएल एजेंसी द्वारा ली गई तमाम एग्जाम को अगर रद्द नहीं करते हैं, सीबीआई जांच नहीं करते हैं, 20 तारीख को सीएम आवास घेरावा झारखंड के तमाम छात्र नौजवान घेरेंगे और तब तक वहां हम लोग बैठे रहेंगे जब तक हमारी जायज मांगों को पूरा नहीं कर लेते। मजाक बना के रख दिया इन लोग हम लोग को। आज 22 दिन हो गया, 22 दिन से हम तमाम छात्र यहाँ बैठे हुए, ये जो सब भाषणबाजी कर रहे हैं, कभी फेसबुक में पोस्ट करते हैं, कभी राहुल गांधी जी को ऑडियो कॉल पर बात करते हैं, क्या समझ के। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे छात्र है, अनपढ़ गवार नेता नहीं है जो आपके बातों में आएंगे। हम तर्क से बात करते हैं और तर्क ये बता रहा है कि जेएसएससी से जल्द रद्द मतलब रद्द। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में हुई धांधली के खिलाफ पिछले 16 दिनों से आमरण अनशन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, हबीबा और राहुल फिलहाल रांची के सदर अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका अस्पताल के एचडीओ विभाग में इलाज किया जा रहा है। तो वहीं बीते कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल से धरना स्थल जाकर झंडा फहराने और तिरंगा यात्रा में शामिल होने की जिद पर अड़े देवेंद्र नाथ महतो का एचडीओ में भी पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो गई थी, जिसके बाद बीती रात अस्पताल में इलाजरत देवेंद्र महतो सहित 2 अन्य अनशनकारियों का हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए सदर अस्पताल प्रबंधन ने इस बात की पुष्टि की कि इस घटना में छात्र नेता को किसी भी तरह की चोट नहीं लगी है। इसी तरह तीनों अनशनकारियों का लगातार इलाज कर रही डॉक्टर अमृता ने बताया कि देवेंद्र महतो जो 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वो सिर्फ पानी पी रहे हैं। ऐसे में उनके शरीर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी के साथ साथ कीटोन बॉडी पाया गया है और यही स्थिति दूसरे अनशनकारी हबीबा और राहुल की भी हो रही है। इस क्रम में डॉक्टर अमृता ने यह भी कहा कि जब कोई व्यक्ति लंबे दिनों तक भोजन ग्रहण नहीं करता है तो शरीर अपने ग्लूकोज की कमी को दूर करने के लिए चर्बी को तोड़ते हैं, इसी प्रक्रिया में कीटोन बनता है। ऐसे में वर्तमान स्थिति में तीनों को अस्पताल से छुट्टी नहीं दी जा सकती। इसी बीच एक सवाल के जवाब में रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर विमलेश कुमार सिंह ने बताया कि 15 अगस्त की सुबह दोबारा धरना स्थल पर जाने की जिद कर रहे देवेंद्र नाथ महतो को रोके जाने के क्रम से में जो धक्का मुक्की हुई थी, उसकी वजह से देवेंद्र महतो को कोई शारीरिक क्षति या नुकसान नहीं पहुंचा है और उन्हें कोई चोट नहीं लगी है। ये जो 3 हंगर स्ट्राइक पर है, उनका हेल्थ बुलेटिन अभी हम लोग करेंगे, जिसमें कि डॉक्टर अमृता जो कंटिन्यूस लोग और डॉक्टर हफीजुल ये लगातार देख रहे हैं, साथ में इसके इंचार्ज जो है डॉक्टर हरीश, ये भी उसको देख रहे हैं, और मैं डिप्टी सुप्रिटेंडेंट सदर अस्पताल डॉक्टर विमलेश, ये हम लोग अभी हेल्थ बुलेटिन
इन तीनों का जारी करेंगे। देवेंद्रनाथ महतो जी, जो कि 15 दिनों से खाना नहीं खा रहे हैं, उन्होंने फ्लूइड्स लेने से वो इनकार कर रहे हैं, लेकिन वो पानी पी रहे हैं। उनका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पाया गया है रिपोर्ट्स में, सोडियम 124 है और यूरिन में कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है, जो कि स्टारवेशन का इंडिकेट करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर 15 अगस्त की सुबह का एक दिलचस्प वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो लाल किले के लिए रवाना होने से पहले अपने मोरों को दाना देते और गायों को चारा खिलाते नजर आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करने के लिए निकलने से पहले पीएम मोदी अपने दोस्तों से मिलने पहुंचे। इस वीडियो में पीएम मोदी ने अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या का एक खास पल दिखाया है। पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करने के साथ ही लिखा, हर सुबह अपने दोस्तों को खाना खिलाना मेरी रोज की दिनचर्या है। कल सुबह उन्होंने किसी तरह महसूस कर लिया कि मैं जल्दी जा रहा हूं, इसीलिए लाल किले के लिए निकलते समय वे मुझसे मिलने आ गए। हमेशा की तरह खास। पीएम मोदी के नए वीडियो को इंस्टाग्राम पर काफी पसंद किया जा रहा है। ये वीडियो प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग का है। पीएम मोदी अक्सर सुबह में जानवरों को खाना खिलाते हुए देखे जाते हैं। वे इन्हें अपना दोस्त बताते हैं। साथ ही पीएम मोदी अक्सर गायों को चारा खिलाते हुए या फिर मोरों को दाना देते हुए अपने वीडियो शेयर करते हैं। उनके पास पुंगनूर नस्ल की गाय है। ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की एक प्राचीन और दुनिया के सबसे छोटी नस्ल की गाय मानी जाती है। आज अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह समेत तमाम नेताओं ने सदैव अटल समृद्धि स्थल पर जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने एक्स पर पोस्ट कर उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने उन्हें एक असाधारण राजनेता बताया। उनका कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना पूरा जीवन देश सेवा में समर्पित किया। उनके विचार और प्रयासों ने आने वाली पीढ़ी को प्रेरित किया और उनके नेतृत्व ने देश को मजबूत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट कर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए अमित शाह ने लिखा है कि उन्होंने परमाणु परीक्षण और कारगिल युद्ध के जरिए दुनिया को भारत की ताकत दिखाई। उनकी मूल्य आधारित राजनीति से अंत्योदय और सुशासन की सोच धरातल पर उतरी। वहीं वाजपेयी का राजनीतिक जीवन देश के कई बड़े और दूरदर्शी फैसलों के लिए जाना जाता रहा है। उनके कार्यकाल में उन्होंने परमाणु परीक्षण लेकर ग्रामीण सड़क योजना, टेलीकॉम और शिक्षा के क्षेत्र में कई जरूरी फैसले लिए। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने राजनीतिक कार्यकाल में पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को भारत की ताकत दिखाई थी। राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण के बाद भारत की परमाणु शक्ति के रूप में स्थिति मजबूत हुई थी। उन्होंने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता और जोड़ने वाली बड़ी हाईवे परियोजना की शुरुआत की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। इस योजना को गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने की दिशा में बड़े कदम के रूप में देखा जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी की 8वीं पुण्यतिथि पर लखनऊ में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने कहा कि अटल जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र प्रथम की भावना का जीवंत एग्जाम्पल था। भारत की राजनीति में अस्थिरता के दौर को रोकने, राजनीतिक स्थिरता के माध्यम से सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कैसे कदम उठाए जा सकते हैं। राजनीतिक मेलजोल के माध्यम से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण श्रेय अटल जी ने प्रारंभ किया था। वो आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। आज भी इतने लंबे समय से एनडीए देश में राज्यों में सरकार का संचालन करके सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। कारगिल संघर्ष के दौरान दुनिया ने अटल जी के दृढ़ संकल्प का लोहा माना था। अटल जी ने कहा था,
हम पर युद्ध थोपा गया, हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत की सुरक्षा के लिए दुनिया के किसी ताकत के सामने झुके बगैर भारत को एटॉमिक पावर के रूप में स्थापित करके अटल जी ने साबित करके दिखाया था। उनके जीवन का केवल एक ध्येय था, राष्ट्र प्रथम। उन्होंने हमेशा दल से ऊपर देश को महत्व दिया। जब कांग्रेस ने इमरजेंसी थोपी तो उन्होंने उस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हजरतगंज में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही अखिलेश यादव ने अवंतीबाई के साहस और बलिदान को नमन किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान है तो स्वतंत्रता है, संविधान है तो हमें आजादी मिलेगी, संविधान से हमें अधिकार मिलेंगे, संविधान से लोकतंत्र मजबूत होगा। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि परिसीमन से बेहतर है सरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा करे। वहीं साल 2014 में भारत का क्षेत्रफल क्या था और आज भारत का क्षेत्रफल कितना है, क्या बीजेपी बता पाएगी? हम सब लोग मिलकर के वीरांगना अवंतीबाई जी को याद कर रहे हैं। आज यहाँ पर हमारे साथ साथी मिलकर के वीरांगना अवंतीबाई लोधी उनको याद कर रहे हैं। उनकी बहादुरी को, उनके साहस को, उनके बलिदान को, उनके योगदान को सब लोग नमन करते हैं। आजादी की लड़ाई में जो भूमिका रानी लक्ष्मीबाई ने निभाई थी, उसी तरह की आजादी की लड़ाई के लिए वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने भी अपनी निभाई है। आजादी के तमाम ऐसे लोग इतिहास के पन्नों में बीजेपी के बाद कोई दूसरा काम नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। अगर बीजेपी पे कोई दूसरा काम होता, बीजेपी पे अगर कोई अच्छा काम होता तो संविधान को ठेस नहीं पहुंचाते। याद रखना, संविधान है तो स्वतंत्रता है, संविधान है तो हमें आजादी मिलेगी, संविधान है तो हमें अधिकार मिलेंगे। आप लोग भी बच के रहना, आप लोग भी बच के रहना, हाँ, क्योंकि आपके भी कैमरे सही चीज नहीं देख रहे हैं। कोई चीज है तो वो आंकड़ों से दिखती है। परसीमन से ज्यादा बेहतर है कि हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा हो। और जो नक्सल, आतंकवाद या विदेश नीति में जो असफल हुए हैं वो तमाम तरह की बात करते हैं। 2014 में भारत का अखिलेश यादव पर योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अगर संविधान की बात कर रहे हैं तो हंसी आ रही है। उनकी सरकार में गुंडागर्दी होती थी, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी। 1000 दंगे समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए, मुजफ्फरनगर जल रहा था और वो लोग सैफई में नाच गाना देख रहे थे। ऐसे लोग संविधान की बात कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि अति पिछड़ों का समाजवादी पार्टी ने हक लूटा, जाति चिन्हित कर अपनी जाति को बढ़ाया। 86 में 56 एसडीएम अपनी जाति के बनाए और आज अखिलेश यादव संविधान की बात कर रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार आए जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी संविधान की बात अगर कर रहे हैं तो उनकी बात पर हंसी आ रही है कि उनकी सरकार में उनके लोगों द्वारा जिस तरह की गुंडागर्दी होती थी, माँ बहनों को इज्जत लूटी जाती थी, हजारों 1000 दंगे हुए समाजवादी पार्टी की सरकार में, कर्फ्यू लगे, 1200 जन की हानि हुई। वो संविधान की बात कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगे में जल रहा था, लोग आपस में कट मर रहे थे और ये सफाई में नाच देख रहे। शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए? इतना बड़ा घटना हो रही है और सफाई में नाच देख रहे हैं। आज संविधान उनको याद आ रही है? किस संविधान की बात कर रहे हैं? संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 अगस्त से दाता सिंहवाला गांव से जंतर मंतर तक 228 किलोमीटर लंबी किसान बचाओ पदयात्रा शुरू की है। पदयात्रा में 51 पदयात्री पैदल चल रहे हैं। वहीं किसानों के आज के दिल्ली कूच के बाद जिंद प्रशासन ने देर रात हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर को सील कर दिया। किसानों को दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकने के लिए बॉर्डर पर 5 लेयर की बैरिकेडिंग की गई।
साथ ही किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने ऐलान किया था कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में 16 अगस्त से 228 किलोमीटर लंबी किसान बचाओ पदयात्रा शुरू की जाएगी। साथ ही किसान नेताओं ने बताया कि ये पदयात्रा 16 अगस्त को दाता सिंहवाला से शुरू होकर 29 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेगी। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए प्रशासन और पुलिस अलर्ट पर है और बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। साथ ही पदयात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। किसानों की पदयात्रा के मद्देनजर प्रशासन एवं पुलिस द्वारा सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर और 5 बार के टीएमसी विधायक आशीष बनर्जी का शव रविवार की सुबह बीरभूम जिले के रामपुर हाट में उनके आवास से सटे टीएमसी कार्यालय के अंदर फंदे से लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने घटना की कारणों का पता लगाने के लिए आधिकारिक जांच शुरू कर दी। साथ ही पुलिस सूत्रों का कहना है कि शव के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। आशीष बनर्जी को ममता बनर्जी का करीबी भी माना जाता है। पुलिस ने बताया कि आशीष बनर्जी का शव रामपुर हाट स्थित उनके आवास के बिल्कुल पास बने टीएमसी कार्यालय में फंदे से लटका मिला। उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला। हालांकि सुसाइड नोट में क्या लिखा है इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। सूचना के बाद घटनास्थल का मुआयना करने के बाद शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस की टीमें मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच में जुटी हुई है। साथ ही आशीष बनर्जी टीएमसी के एक प्रमुख चेहरों में से एक थे। वो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की रामपुर हाट सीट से टीएमसी के विधायक थे। उन्होंने साल 2001, 2006, 2011, यहां तक कि 2016 और 2021 में कुल 5 बार इस सीट से जीत हासिल की थी। हालांकि इस साल के शुरुआत में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी के ध्रुवा साहा से हार गए थे। बता दें कि कई साल पहले जब ममता बनर्जी पहली बार सत्ता में आई थी, तब से आशीष बनर्जी बंगाल के शिक्षा और कृषि मंत्री रहे थे। उत्तराखंड में मानसून सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां चेतावनी स्तर के करीब बह रही है, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे बंद हो चुके हैं। उत्तराखंड में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने देहरादून, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर और नैनीताल सहित कई तमाम जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं नदियां चेतावनी निशान के करीब बह रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे मलबा आने से बंद हो गया है। गंगोत्री हाईवे गंगनानी और यमुनोत्री हाईवे पालीगाड़ के पास भूस्खलन के चलते मलबा आने के कारण बाधित हो गया है। सूचना पर बीआरओ व एनएच बड़कोट की टीम हाईवे पर यातायात बहाली का प्रयास कर रही है। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को प्राकृतिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी का उच्चतम स्तर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही किसी भी दैवीय आपदा, दुर्घटना, मार्ग अवरुद्ध होने अथवा अन्य क्षति की सूचना तत्काल जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र को देने की अपील की गई है। आजमगढ़ जौनपुर हाईवे मार्ग पर राजेपुर पसीका ग्राम के गेट के पास एक सड़क हादसे में राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। सुबह सड़क पर मृत मोर मिलने की जानकारी होते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर ठेकमा चौकी प्रभारी राजेंद्र प्रसाद पटेल, वन दरोगा सुजीत सरोज और आरक्षक पंकज यादव मौके पर पहुंचे। पुलिस और वन विभाग की मौजूदगी में मृत मोर को सम्मान पूर्वक राष्ट्र ध्वज के साथ दफन किया गया। राष्ट्र पक्षी के प्रति लोगों ने सम्मान जताते हुए भावुक माहौल में अंतिम विदाई दी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।